मैंने बात पूरी कर दी। मैं खाली ये पूछ रहा हूँ कि वो जो पिस्टल हथियारों क्रिमिनल्स ने इस्तेमाल की, शूटर्स ने असीम इस्तेमाल साहब, की मैं है, आप जमाने वो से भी एक थ्रू दूसरे को पाकिस्तान जानते से ही हैं। आई है। ये मैंने मैं टीवी किसी पे भी सुना। राजनीतिक दल का नहीं। कौन लोग सप्लायर हैं? हाँ विक्रम जी। असीम साहब, ये आप जानते हैं, मैं किसी राजनीतिक दल से मेरा ताल्लुक नहीं है और न ही मेरा कोई राजनीतिक अरमान है, ठीक है ना। अब मैं बताता हूं, सुबोध कुमार सिंह का जो कत्ल हुआ, निहायत वहशियाना, गलत, गैर मुनासिब, और उनके हत्यारे जो हैं सबसे बड़ी सजा के हकदार हैं। नंबर 2, जो भी आपने कहा है गलत गलत होता है, सही सही होता कहाँ है है। वो सर? और मुझे किसी की लोकप्रियता के कॉन्टेस्ट में मैं नहीं बैठा हूं कि आप मुस्कुराएंगे तो सवेरा होगा, नहीं मुस्कुराएंगे तो सवेरा नहीं होगा। हकीकत यह है कि अगर गलत का आपने साथ दिया तो यहां भी आपको भोगना पड़ेगा और आगे भी भोगना पड़ेगा। सुबोध कुमार सिंह की हत्या पे कम से कम एक चैनल पे मेरे आंसू नहीं रुके थे। दूसरी चीज ये है कि जिनको अगर नवाजा गया है तो बिल्कुल गलत नवाजा गया है, और किसी को बॉब लिंचिंग के बाद अगर उसको लड्डू खिलाया गया, माला पहना गया, वो भी गलत था। गलत गलत है और सही सही है। लेकिन जिगाना पिस्टल जो है एयर ड्रॉपिंग होती है, ड्रोन से आती है, और दुनिया का कोई मुल्क चाहे रूस और चीन वो भी महफूज नहीं है इस तरीके के इनकर्शन से। चोरी चिकारी चलती रहेगी, चोर चोरी से जा सकता है, हेरा फेरी से नहीं जा सकता है। लेकिन बाकी इतने हमारे लोग सलाहियत वाले हैं कि जो जिगाना लाए थे, जिन्होंने दस्तयाब कराया था, वो भी मिट्टी में मिलेंगे जरूर। हर आदमी को बाईपास सर्जरी नहीं की जाती है, और जिसको जरूरत हो, नजले और खांसी में बाईपास सर्जरी नहीं होती है। बुलडोजर वहां चलता है जो बुलडोजर चलवाने का हकदार हो। और मैं तो चाहूंगा कि 2-4 और आपने नाम गिना, मेरे पास वक्त नहीं, न रूबिका जी हमें वक्त देंगी, और भी 2-3 लोग इसमें शामिल हैं जिनके यहाँ बुलडोजर चलना चाहिए था। सुबोध कुमार का जिन्होंने कत्ल किया, उनके यहाँ बुलडोजर चलना चाहिए था, नहीं चला तो वो भी एक दोहरा मापदंड है। क्यों नहीं चला राजेश चौधरी जी? ये बुलडोजर आपकी जात पात धर्म देखता है क्या? उनको गिरफ्तार किया गया, कानून के सामने पेश किया गया, केस चल रहा है अदालत में, कोई लापरवाही उसमें नहीं की गई, कोई अनियमितता नहीं की गई, कानून अपना काम कर रहा है। और जिनके खिलाफ बुलडोजर चलाया है वो तो वो लोग हैं जो अवैध जमीनों पर कब्जा करते हैं। एक भी बुलडोजर ऐसा बताओ ना जिसको केवल इसलिए कि उसने FIR दर्ज किया हो। बुलडोजर का मामला तो सुप्रीम कोर्ट तक गया ना भैया। योगेश राज जो है वो जिला पंचायत सदस्य बना दिया आपने। सही माना। अरे आप सरकारी जमीन पे कब्जा करोगे। योगेश राज जो हत्यारा है सुबोध कुमार सिंह जी का, उसको आपने जिला पंचायत सदस्य बना दिया। इस बुलडोजर का कोई मतलब इस अपराधियों से नहीं है। अवैध रूप से जो बिल्डिंग बनाते हैं उसमें बुलडोजर चलता है। पूरा मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी सही माना कि भाई सही चल रहा है। अब इसमें मैं क्या कमेंट करूं? आप सुप्रीम कोर्ट से पूछिए जाकर के एक बार कि भाई क्यों बुलडोजर तो आपने सही साबित कर दिया। रुमाना जी। असीम भाई। नहीं, मैंने आपसे कहा ना कि कोई गिरफ्तारी नहीं, वो छूट गया जमानत पे, बाद में उसको ओहदा दिया गया बीजेपी में, वो जिला पंचायत सदस्य बना योगेश राज। अब आप आगे जम कर गए। मैं बुलडोजर पर जिक्र कर रही थी, वो ये कह रहे हैं कि बुलडोजर उस पर चलता है जहां पर सरकारी जमीनों पर कब्जा हुआ होता है। मैं पहले बुलडोजर वाला जिक्र कर लूं ना, आप इधर से उधर टॉपिक जम करेंगे तो कैसे चलेगा? पहले बुलडोजर और उसके बाद जो ये आप कह रहे हैं कि ओहदा इनका प्रमोशन मिल गया, उस पर मैं दोबारा जिक्र कर लूंगी। लेकिन बुलडोजर पर मान गए ना कि कहां बुलडोजर चलता है और कहां नहीं चलता है। नहीं, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने कहा कि जो अपराधी हैं उनके घर पे बुलडोजर चलेगा। तो कितने अपराधियों पे बुलडोजर चला बताइए मुझे आप। तो अपराधी आपने नहीं चलाया, कब्जा करते हैं मुख्यमंत्री। आप गलत बयानी कर रहे हैं। और रूबिका लियाकत जी आपसे सुनिए तिवारी जी, सुनिए सर, ये कहा ना उन्होंने। सुनिए तिवारी जी, सुनिए। ऐसा उदाहरण बता दीजिए किसी ने अपने सुनिए सर, बनाया हो। अरे सुनिए हजरत, जो कानून है, नियम कायदे, उनका पालन किया हो। सुनिए तो बात तो सुनिए। बात तो सुन लीजिए ना। बात तो सुन लीजिए। देखिए तिवारी जी, रूबिका जी हम लोगों से पूछ रही है बहुत सख्त क्वेश्चन, बिल्कुल हंटर लेकर, और आपसे पूछ रही है बड़े पोलाइट क्वेश्चन। जैसे स्कूल में होता नहीं है कि जो जमींदार का बेटा होता है उससे पूछा तो बेटा बताओ बनाना माने क्या होता है, और जो गरीब का बेटा होता है उससे पूछा बता साहब मुझे समझ में नहीं गोवा माने क्या होता है, वरना बाहर निकल जा। मैं आपसे भी उतनी ही ये तरीका थोड़ी ना होता मैडम क्वेश्चन पूछने का। मेरी बात सुनिए असीम साहब, इकलौते आप है जिनको भाई करके सवाल पूछ रही हूँ।
लेकिन सबसे ज्यादा पेट में मरोड़ और दर्द आपको आया है। ना तो मैंने राजेश जी को भाई बुलाया, ना विक्रम जी को भाई बुलाया, ना अजय जी को भाई बुलाया, ना घनश्याम जी को भाई बुलाया। असीम भाई मोहब्बत में आपसे सवाल पूछे तब भी आपको लग रहा है कि हंटर मेरे हाथ में है। अब आप ही के सुनने, देखने और समझने की क्षमता में प्रॉब्लम है, कमी है, तो वो मैं पूरा नहीं कर सकती हूँ, सच में नहीं कर सकती हूँ। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।